कम बैक दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है और ये काम कैसे करता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि किसी भी तरह के न्यू अपडेट्स आपके मोबाइल स्क्रीन पर सीधा पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन एक प्रकार का डेटाबेस होता है जहाँ पे किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन स्टोर किया जाता है। जो ब्लॉकचेन है वो ब्लॉकचेन टोटली बिटकॉइन को जो बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लॉकचेन को आप डेटाबेस की तरह ही समझ सकते हैं जहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन स्टोर किया जाता है, जैसे कोई भी फाइल स्टोर किया जा सकता है या फिर किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन पे बिटकॉइन का जितना भी ट्रांजैक्शन होता है वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स यहाँ पे स्टोर होते हैं, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है। तो जब भी आप किसी भी बिटकॉइन ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन करते हैं आप, तो जो बिटकॉइन ट्रांजैक्शन जब स्टार्ट होता है तो वो बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन जब स्टार्ट होता है तो वो एक ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो एक ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है तो कन्वर्ट होने के बाद वो नोट्स को भेज दिया जाता है उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए। अब ये नोट्स को आप माइनस डिवाइस भी समझ सकते हैं जो आपके बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। जब एक बार माइनस डिवाइस द्वारा आपके या फिर किसी का भी जो भी बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन किया है, जब उसे वेरीफाई कर दिया जाता है तो वेरीफाई करने के बाद उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है। ये जो ब्लॉकचेन नेटवर्क को के साथ जब इसे कनेक्ट कर दिया जाता है और किसी भी तरह का उस ब्लॉक में जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है, जैसे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो उस इन्फॉर्मेशन को कभी भी वहाँ से मिटाया नहीं जा सकता है उस ब्लॉक से, जो कि एक तरह का बहुत ही सिक्योर प्लेस होता है। ब्लॉकचेन का बहुत ही खास बात है कि यहाँ पे जो भी ब्लॉक्स बनते हैं, जो ट्रांजेक्शन का ब्लॉक बनते हैं, वो एक पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन का इन्फॉर्मेशन तो स्टोर करते हैं, लेकिन इसके पहले का जितने भी ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं उन सारे ब्लॉक्स यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रखे हैं पहले, उन सारे ट्रांजेक्शन का एक कॉपी भी स्टोर करके रखते हैं उस एक पार्टिकुलर ब्लॉक के अंदर। तो इस तरह से एक बहुत ही बड़ा चेन बनता है ब्लॉक का, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं, और इसका बहुत ही बड़े पैमाने से इस्तेमाल किया जा रहा है और आने वाले समय में इसका यूज बहुत ज़्यादा होगा और जितने भी प्राइवेट सेक्टर है और गवर्नमेंट सेक्टर है वो सारे के सारे ब्लॉकचेन से जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकेगा। और ब्लॉकचेन को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर इसलिए माना जाता है क्योंकि ये टोटली क्रिप्टोग्राफिक प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर आपको पता नहीं कि क्रिप्टोग्राफिक प्रिंसिपल क्या होता है और ये काम कैसे करता है, तो आप गूगल पे सर्च करके समझ सकते हैं कि क्या होता है। इसे आप टोटली पब्लिक लेजर के जैसा समझ सकते हैं, जहाँ पे अगर किसी भी इन्फॉर्मेशन को एक बार ऐड कर दिया जाए तो उस इन्फॉर्मेशन को नहीं मिटाया जा सकता है और नहीं वहाँ से किसी भी इन्फॉर्मेशन को और उसमें ऐड किया जा सकता है। कहने का मतलब कि एक बार जो चीज़ ब्लॉकचेन पे चला गया, ऐड हो गया, कहने का मतलब कि उसके साथ किसी भी तरह का छेड़खानी नहीं किया जा सकता है। तो इसे एक तरह का पब्लिक लेजर के जैसा भी समझा जा सकता है, जहाँ पे आप जब चाहो तब जा कर के किसी भी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आने वाले समय में काफ़ी लोग करेंगे। जैसे अगर किसी भी तरह का मेडिकल रिपोर्ट्स है तो आप उसे इस जगह पे ब्लॉकचेन पे जा कर के स्टोर कर सकते हैं और आप इतना विश्वास कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके जो रिपोर्ट्स हैं उसके साथ किसी भी तरह के गलती नहीं होगा। कहने का मतलब कि कोई भी आपके रिपोर्ट के साथ किसी भी तरह का हैकिंग नहीं कर सकेगा। कहने का मतलब कि किसी भी तरह के उसमें इन्फॉर्मेशन ना ऐड कर सकेगा और ना वहाँ से उसे मिटा सकेगा। तो इसका ये फ़ायदा है। साथ ही किसी भी तरह के, चाहे वो रिपोर्ट्स हो, चाहे वो मेडिकल रिपोर्ट्स हो या फिर किसी भी तरह के आपका एग्ज़ाम से रिज़ल्ट आते हैं, उस रिज़ल्ट को भी यहाँ पे सेफली स्टोर किया जा सकेगा। और बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो जितने भी अपने इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं जिस भी सर्वर पे, जिस भी डेटाबेस का वो इस्तेमाल करते हैं, वो इस इस्तेमाल को छोड़ करके ब्लॉकचेन का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी भी इन्फॉर्मेशन को सेफली स्टोर किया जा सकता है और सारे लोग इसे अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे किसी भी तरह के सर्वर प्रॉब्लम नहीं आता, जो बहुत बड़ा इश्यू होता है किसी भी बैंक के नेटवर्क के साथ। अगर किसी भी बैंक के नेटवर्क के साथ अगर हम सर्वर इशू की बात करें, तो जब भी आप वहाँ पे अपने ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ सर्वर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ ब्लॉकचेन पे किसी भी तरह का सर्वर प्रॉब्लम नहीं आता है।
अगर आप बोलेंगे कि सर्वर प्रॉब्लम आने का चांस है कि नहीं है, तो यहाँ पे सर्वर प्रॉब्लम आने का चांस नहीं के बराबर है। कहने का मतलब कि जब चाहो तब आप यहाँ पे जा कर के अपने ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हैं। किसी भी तरह का यहाँ पे सर्वर प्रॉब्लम नहीं आता है। बहुत सारा ब्लॉकचेन का एडवांटेज है और इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। ब्लॉकचेन पे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, वो भी बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं कि हम ब्लॉकचेन को अपनाने वाले हैं और इस पे काम भी स्टार्ट हो चुका है। आने वाले समय में जो भी प्राइवेट सेक्टर्स है, जैसे प्राइवेट कंपनीज हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, या गवर्नमेंट जो बैंक्स हैं, या फिर कोई भी कंपनी है, वो सारे के सारे कंपनी जो है ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेंगे अपने डाटा को सिक्योरली स्टोर करने के लिए और प्राइवेटली। और जितने भी गरीबों को पैसा बांटा जाता है, जिसमें क्या होता है कि अगर सरकार दिया 5,000 रुपये बांटने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि बहुत बिचौलिए जो है वो पैसे खा जाते हैं उसमें से, और जो जिन गरीबों को पैसा मिलना चाहिए था जितना, वो उन्हें नहीं मिल पाता है, या फिर जितनों को मिलना चाहिए था उससे कम ही को मिलता है। तो यहाँ पे जो है ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके जो पैसे लोग खा जाते हैं, उन पैसों को भी यहाँ पे सेफ रखा जा सकता है। और आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कि किस व्यक्ति को कितना पैसा ट्रांसफ़र किया गया है सरकार द्वारा। वो डायरेक्ट वहाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टोटली देखा जा सकता है, क्योंकि ये टोटली पब्लिक होगा और टोटली सिक्योर होगा। यहाँ पे किसी भी तरह के पेमेंट को भी आसानी से भेजा जा सकेगा। और आने वाले समय में इस पे काफ़ी इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे स्टोर किया जा सके। हालांकि अभी तक यहाँ पे इसका इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है, और काफ़ी जगह पे वोटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा चुका है। जो आप वोट देते हैं उसका कोई गारंटी नहीं होता है कि जो आप वोट दे रहे हैं उसके साथ छेड़खानी ना किया गया हो। बहुत बार ऐसा होता है कि इलेक्शन कमीशन को भी ख़रीदा जा सकता है, और लोग खरीदते भी हैं अपने फ़ायदे के लिए, वोट जीतने के लिए। तो अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वोटिंग किया जाए, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि किस व्यक्ति को कितना वोट मिला है, और इससे जो टाइम है उसे भी मेंटेन किया जा सकेगा। कहने का मतलब कि जो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वोट काउंट करने में किया जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम खींच लेता है वोट काउंटिंग में, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है वोट काउंटिंग का प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पे आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना किस पार्टी को वोट मिला है। ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है ये ब्लॉकचेन के थ्रू सॉल्व किए जा सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है और ये काम कैसे करता है। किसी भी तरह का अगर ब्लॉकचेन से रिलेटेड क्वेश्चंस है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।